गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का फर्स्ट यूनिट का सेकंड सेशन करेंगे, जिसका नाम है वर्बल कम्युनिकेशन। इससे पहले हमने कम्युनिकेशन क्या है इसके बारे में पढ़ा और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के एलिमेंट कौन कौन से हैं और क्या कम्युनिकेशन करते हुए क्या क्या रुकावट हमारे सामने आती है, इन सभी के बारे में हमने सेशन फर्स्ट में पढ़ा। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखें। आज हम कर रहे हैं सेकंड सेशन, जिसका नाम है वर्बल कम्युनिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, वर्बल के 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार की होती है, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग वर्ड्स। कि वर्बल कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स का यूज़ करके अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। इसमें वर्ड्स किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, हम रिटन वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं और ओरल वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम अपनी बात को शेयर करने के लिए उस बात को लिख कर भी बता सकते हैं और बोल कर भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इसके फर्दर 2 टाइप्स हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन 2 प्रकार की होती है, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन ओरली यानी कि जो बोल कर की जाती है, ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। इस प्रकार की कम्युनिकेशन में हम बातचीत यानी कि बोल कर बातचीत करते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला है फेस टू फेस कन्वर्सेशन, कि जब हम व्हेन यू कैन सी द लिसनर, जब हम सुनने वाले को देख सकते हैं। जैसे हम किसी ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं या किसी फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं या किसी पब्लिक जगह पर स्पीच दे रहे हैं, तो ये सारा फेस टू फेस कन्वर्सेशन में आता है कि जब हम सामने वाले को देख सकें। टॉकिंग ऑन ए फ़ोन, सेकंड एग्जांपल है फ़ोन पर बातचीत करना, कि यह दिस इज़ फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन। यह पर्सनल भी हो सकती है और ऑफिशियल भी हो सकती है। पर्सनल जैसे हम अपने फ्रेंड से, फैमिली से या रिलेटिव से बातें करते हैं, या फिर ऑफिशियल ये जब हम किसी ऑफिशियल कार्य के लिए अपने प्रिंसिपल से या अपने ऑफिसर से बात करते हैं। फ़ोन कन्वर्सेशन शुड बिगिन विद ए ग्रीटिंग। फ़ोन कन्वर्सेशन में हम जो शुरू का वर्ड बोलते हैं वो क्या होता है, हेलो, एंड लास्ट में थैंक यू या बाय का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्लासरूम टीचिंग, बिजनेस डिस्कशन एंड पब्लिक स्पीचेस आर एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ये सभी ओरल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है। ये हम एक या एक से अधिक व्यक्तियों के बीच में कर सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन का नेक्स्ट टाइप है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, रिटन का मतलब लिखना, कि जिस कन्वर्सेशन को हम लिख कर सकते हैं। जैसे इसमें हम नोट्स, ईमेल, मैसेजेस, लेटर आदि के द्वारा कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, SMS शॉर्ट, SMS की फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, कि हम छोटे छोटे मैसेज लिखकर अपनी बात को ग्रुप में या पर्सनली कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजिंग ईमेल। हम अपने न्यूज़ को, विचारों को, डॉक्यूमेंट्स को, फाइल्स को, वीडियो, ऑडियो आदि को शेयर करने के लिए ईमेल का यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है बुक्स एंड न्यूज़पेपर।
इसके बाद आता है एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे कि आपको बताइए वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। हम बोल कर करते हैं तो वर्बल कम्युनिकेशन आसान हो जाती है, जल्दी से हो जाती है। जैसे हम किसी को कुछ बात करना चाह रहे हैं, मैसेज टाइप करेंगे, उसमें टाइम लगेगा, और हम बोल के बताते हैं उसको, तो जल्दी कर सकते हैं हम। और हम सामने वाले का रिप्लाई भी, उसका क्या रिस्पॉन्स रहता है हमारी बात सुन के, वो भी हमें पता लग जाता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। डिसएडवांटेज यानी कि इसके नुकसान क्या क्या हैं। डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेज कौन कौन सी है। द मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इज द कल्चरल डिफरेंस बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द इंफॉर्मेशन। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो क्या है कि एक दूसरे के कल्चर में डिफरेंस होना या भाषा का डिफरेंस होना। जैसे अलग अलग स्टेट के दो व्यक्ति हैं, एक तमिल का है और एक हरियाणा का है, तो उन दोनों को आपस में एक दूसरे की भाषा समझ में ना आने के कारण या कल्चर डिफरेंस होने के कारण बात करने में परेशानी होती है। और यह परेशानी किस प्रकार की हो सकती है। अलग अलग लैंग्वेज के कारण, और एक दूसरे की बातों को, उसके मीनिंग को ना समझ पाने के कारण, या कोई पर्सनल कारण भी हो सकता है। Some verbal communication depends on words. Sometimes the meaning become confusing and difficult to understand. कई बार क्या होता है कि वर्बल कम्युनिकेशन करते हुए मुश्किल वर्ड का यूज़ किया जाता है, जिससे भी एक दूसरे की बात को समझने में मुश्किल आती है। नेक्स्ट है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है। स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज ग्रुप मेक्स मोस्ट पीपल नर्वस। कि जैसे हम प्रेयर में बात बोल रहे हैं अपनी, तो ज़्यादा संख्या होने के कारण या ज़्यादा बच्चे होने के कारण सभी के सामने भाषण देने में कठिनाई आती है। तो उसके लिए हमें क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए। यू कैन यूज़ द 3 P's। 3 P's के नाम दिया हुआ। जैसे 3 P's कौन कौन से हैं। प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। इस मेथड को हमें यूज़ करना चाहिए। क्या है ये मेथड। प्रिपेयर, इन फ्रंट ऑफ योर से देख लेते हैं। प्रिपेयर, थिंक अबाउट योर टॉपिक। अपने टॉपिक के बारे में सोचना कि हमें क्या बोलना है। थिंक अबाउट व्हाट योर लिसनर्स नीड टू नो अबाउट द टॉपिक। और ये भी सोचना कि उस टॉपिक के बारे में लिसनर हमसे क्या सुनना चाहता है। थिंक अबाउट द बेस्ट वे टू मेक योर लिसनर्स अंडरस्टैंड योर टॉपिक। अपने टॉपिक को लिसनर को अच्छे से समझाने का तरीका ढूंढना कि हम कौन सा तरीका अपनाएं कि जिससे सुनने वाले को वो समझ में आ जाए। राइट व्हाट यू प्लान टू से। और जो भी हम किसी को कहना चाहते हैं, कोई स्पीच देना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उसे लिख लेना चाहिए। नेक्स्ट है प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ फर्स्ट, टॉक इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। कि सबसे पहले हमें टॉपिक प्रिपेयर करने के बाद उसका अभ्यास करना चाहिए। वो अभ्यास हम मिरर के सामने भी कर सकते हैं। टॉक इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली, अपनी फैमिली के सामने भी बोल के कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स के सामने भी बोल के कर सकते हैं। मीन्स कि हमें प्रैक्टिस करनी है, वो हम कैसे भी करें कि हमें स्पीक क्लियरली, हमारी आवाज़ भी साफ़ हो, तेज़ हो, और हमारी स्पीड भी ना ज़्यादा तेज़ हो और ना ही स्लो हो। नेक्स्ट है परफॉर्म। कि जब हमने उस टॉपिक को प्रिपेयर कर लिया, उसकी प्रैक्टिस भी कर ली, अब बारी है परफॉर्म करने की। अब हमें स्पीच देनी है, तो हम क्या करेंगे। टेक ए फ्यू डीप ब्रेथ्स इफ़ यू आर फीलिंग नर्वस। कि यदि हम बहुत सारी भीड़ को एक साथ देखकर नर्वस हो रहे हैं, तो हमें पहले गहरी सांस लेनी चाहिए और
थिंक अबाउट व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड, और उस बारे में सोचना चाहिए कि आपने जो प्रैक्टिस किया, आपने जो तैयार किया उसके बारे में सोचना चाहिए। एंड स्टार्ट स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली, और आत्मविश्वास के साथ बोलना चाहिए। देखो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा। वर्बल कम्युनिकेशन का ही एक टाइप है वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, चाहे वो वर्ड्स बोलकर यूज़ करें या लिख कर यूज़ करें। तो वर्बल कम्युनिकेशन के भी दो प्रकार हैं आगे, ओरल एंड रिटन। ओरल में क्या होता है, जब हम बोल कर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बातचीत फेस टू फेस भी हो सकती है, फ़ोन पर भी हो सकती है, या हम कोई स्पीच दे रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ओरल कम्युनिकेशन में आती हैं। नेक्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में जब हम अपनी बात लिख कर किसी को बोलते हैं, लिख कर, जैसे हम कोई लेटर लिखते हैं, मेल कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे के साथ इन सब चीज़ों का यूज़ करके अपनी बात शुरू करते हैं, तो वो रिटन कम्युनिकेशन में आता है। इसके बाद है कि वर्बल कम्युनिकेशन के क्या फ़ायदे थे और क्या नुकसान थे। तो वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि यह आसान होती है और जल्दी से हो जाती है। और डिसएडवांटेज क्या है इसके? डिसएडवांटेज की सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो है डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज, कि हमारा कल्चर डिफरेंस होने के कारण, डिफरेंट कल्चर होने के कारण, भाषा के कारण हमें वर्बल कम्युनिकेशन में परेशानी आती है। इसके बाद हमें जब पब्लिक स्पीकिंग करनी हो तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 3 P's क्या? प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। कि जो भी हमारा टॉपिक है उसे पहले अच्छे से प्रिपेयर करें, उसके बाद हम उसकी प्रैक्टिस करें, और देन उस टॉपिक को हम परफॉर्म करें जहाँ भी हमें परफॉर्म करना है। इसके बाद जो बच्चों हमारी एक्टिविटी है वो देख लेते हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कुछ, ये आपने खुद करने हैं। मैं एक बार बोल के पढ़ के बता देती हूँ क्या है। चूज़ द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का सही उदाहरण ढूंढना आपने। रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़पेपर, फेस टू फेस कन्वर्सेशन या नोट्स, जो मैंने ऊपर पढ़ाया था उसमें से आपको सोचकर अच्छे से देखकर इस वीडियो को फिर बताना है इसका आंसर। नेक्स्ट है, और मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पोस्ट करें। नेक्स्ट है व्हेन वी कम्युनिकेट वर्बली। जब हम वर्बली कम्युनिकेट करते हैं, वी शुड यूज़, हमें क्या यूज़ करना चाहिए? डिफ़िकल्ट वर्ड्स, यानी कि मुश्किल वर्ड यूज़ करने चाहिए। सिंपल वर्ड्स, साधारण वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए। कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, कन्फ्यूज करने वाले वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। या एब्रीविएशंस क्या होती है? शॉर्ट फॉर्म में, जैसे SMS बोल देते हैं हम, शॉर्ट मैसेज सर्विस को SMS बोल देते हैं, इस तरह की एब्रीविएशन यूज़ करनी चाहिए। वाई डू वी सेंड ईमेल्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम ईमेल क्यों भेजते हैं? टू रीच ऑन टाइम, समय पर मिल जाए। टू शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल और डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए। टू टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बात करने के लिए। टू मीट ईच अदर, एक दूसरे से मिलने के लिए। तो आपको ये आंसर सोचने हैं और मेरे कमेंट बॉक्स में। यह भी कम्युनिकेशन का एक प्रकार है। ऊपर हमने पढ़ा था, पहले वर्बल के बारे में पढ़ा, अब हम नॉन वर्बल के बारे में पढ़ेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द मैसेज वी सेंड टू अदर्स विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स। कि हम इसमें वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, तो किसका यूज़ करते हैं? देखते हैं। वी सेंड सिग्नल्स एंड मैसेज टू अदर्स थ्रू एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स एंड बॉडी पोस्चर्स। कि हम इसमें अपने मैसेज को या सिग्नल को भेजने के लिए, अपनी बात को बताने के लिए हम इसमें फेस एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं, या जेस्चर्स का यूज़ करते हैं, या बॉडी मूवमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे आपके पास मैसेज आता है कि हाउ आर यू,
रिटन में आ गया हाउ आर यू, आप उसका क्या जवाब देते हो? आप बोल कर या लिख कर नहीं दोगे उसका जवाब, क्या करोगे? कोई सिंबल बना दोगे, कोई साइन बना दोगे जो फाइन का सिंबल हो, जिसको सभी समझते हो। तो हम इन चीज़ों का इसमें यूज़ करते हैं। ये सभी इसके टाइप दे रखे हैं बच्चों, देखो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन, पोस्चर, जेस्चर, टच, स्पेस, आई कांटेक्ट, पैरा लैंग्वेज, इन सभी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये सब क्या होते हैं। देखते हैं। उससे पहले इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या महत्व है इन आवर डे टू डे कम्युनिकेशन? हमारे दिन प्रतिदिन की कम्युनिकेशन में क्या देखा गया है कि हम ज़्यादा अधिकतर अपनी बॉडी मूवमेंट का यूज़ करते हैं, बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं, जैसे फेस, आर्म्स मूवमेंट या वॉइस कंट्रोल आदि। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, टाइप दिए हुए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। जैसे फर्स्ट पॉइंट है हैंड मूवमेंट्स, जिसको हम जेस्चर बोलते हैं, या बॉडी लैंग्वेज। क्या होता है इसमें? रेजिंग ए हैंड टू ग्रीट, जैसे हमने किसी को बोलना है तो आपने देखा होगा, व्हाट्सएप यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो सभी बच्चे, उसमें देखा होगा आपने कि हाथ हिलाने की पोजीशन आ जाएगी, कि हम सीधा हाथ हिला देंगे, उससे क्या पता लग जाएगा कि हम हेलो बोल रहे हैं। या फिर पॉइंटिंग योर फिंगर इन एंगर, जब हमें गुस्सा आ जाता है तो हम अपना फिंगर दिखा देते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन मीन्स भाव। स्माइलिंग टू शो हैप्पीनेस, जब हम खुश होते हैं तो क्या करेंगे? हम स्माइलिंग फेस भेज देते हैं। जब हम उदास होंगे तो सैड वाला फेस भेज देंगे। या फिर जब हम रो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा उदास होंगे, दुखी होंगे, तो हम रोने वाला जो पोस्चर आता है वो भेज देते हैं, उसका फेस बनाकर भेज देते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या करती है? हमारे मैसेज को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। नेक्स्ट इसमें इसके फर्दर टाइप हो रहे हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, फेस के एक्सप्रेशन, ये सभी सिंबल आप देखते हो और आप इन्हें यूज़ भी करते हो, सभी बच्चों को मालूम भी होगा। जो अधिकतर बच्चे फेसबुक, व्हाट्सएप आदि चलाते हैं तो सभी को इनके बारे में पता भी होगा, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ क्या होता है। ए फेशियल एक्सप्रेशन मैनी ए टाइम शोज़ द फीलिंग्स ऑफ ए पर्सन, कि फेशियल एक्सप्रेशन क्या दिखाता है? हमारी फीलिंग्स को दिखाता है, एक व्यक्ति की फीलिंग को दिखाता है कि जब हम उदास होते हैं, खुश होते हैं, तो हम कौन से सिंबल यूज़ करते हैं, ये सभी को पता है। नेक्स्ट है पोस्चर। पोस्चर क्या होता है? पोस्चर आर पोजीशन ऑफ द बॉडी, बॉडी की पोजीशन होती है। दे शो आवर कॉन्फिडेंस एंड फीलिंग, ये हमारी फीलिंग को और कॉन्फिडेंस को दिखाते हैं। जैसे स्ट्रेट बॉडी पोस्चर इज सीन एज कॉन्फिडेंस, कि हम सीधे हैं, सीधे बैठे हैं या सीधे खड़े हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होकर चल रहे हैं, तो ये क्या दिखाएगा? हमारे कॉन्फिडेंस को दिखाएगा। और मान लो हमारे होल्डिंग योर हेड, हमारा सिर लटका हुआ है, मे बी टेकन एज टायर्डनेस, तो ऐसे पता लग जाएगा कि हम थके हुए हैं। नेक्स्ट है जेस्चर और बॉडी लैंग्वेज। जेस्चर डिस्क्राइब मूवमेंट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट्स के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है। स्पेशली हैंड्स और हेड, की स्पेशल रूप से हाथ या सिर के द्वारा। क्या है इसमें? टू एक्सप्रेस एन आइडिया और मीनिंग, कि हमने किसी भी विचार को बताना है, किसी मीनिंग को बताना है, तो हम क्या करते हैं? हमारे हाथ की मूवमेंट से या सिर की मूवमेंट से इसको दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल? रेजिंग ए हैंड मे मीन आस्किंग ए
क्वेश्चन की। हमने ऐसे हाथ ऊपर उठा के दिखाई, जैसे इस पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, हाथ ऊपर उठाया, तो इसका मतलब हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं। या हम नेल्स काट रहे हैं, बाइटिंग नेल्स दिखा देते हैं उसमें, तो हम नर्वस हैं, इसका मीन्स। नेक्स्ट है टच। वी कम्युनिकेट ए ग्रेट डील थ्रू आवर टच, कि हम टच के द्वारा एक ग्रेट डील कर सकते हैं, जैसे सच एज शेकिंग हैंड्स, हाथ मिलाकर, या फिर पैटिंग ऑन द बैक, पीठ थपथपाकर हम एक ग्रेट डील कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेस। स्पेस में क्या है? द स्पेस बिटवीन टू पर्सन्स वाइल कम्युनिकेटिंग जनरली डिपेंड ऑन द इंटीमेसी और क्लोजनेस बिटवीन देम, कि स्पेस मीन्स गैप, अंतर, कि दो व्यक्तियों के बीच में बात करते हुए अंतर ये दिखाता है कि उनके बीच में कितनी गहरी दोस्ती है या कितनी गहनता है। नेक्स्ट है आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट, मेंटेनिंग एन आई कॉन्टैक्ट विद द पर्सन यू आर टॉकिंग इंडिकेट्स इंटरेस्ट, कि मान लो मैं आपके सामने बोल रही हूँ और मैं सभी बच्चों के साथ आई कॉन्टैक्ट बना के रखती हूँ, तो ये दिखाता है कि हम उसकी बातों में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप लोग मेरी बातों में कितने ध्यान से सुन रहे हो, कितना इंटरेस्ट ले रहे हो। नेक्स्ट है पैरालैंग्वेज। पैरालैंग्वेज क्या होती है? पैरालैंग्वेज इज द टोन ऑफ अवर वॉइस, स्पीड एंड वॉल्यूम दैट मेक ए डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन। पैरालैंग्वेज क्या होती है? हमारी वॉइस की टोन, कि हम किस टोन में बोल रहे हैं, किस स्पीड से बोल रहे हैं, और हमारी बोलने की आवाज़ कितनी है। तो इस प्रकार की कम्युनिकेशन की अलग अलग समय पर अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। जैसे स्पीकिंग टू फास्ट में शो एक्साइटमेंट और नर्वसनेस। जैसे हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, किसी को अपनी बात बताना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्पीड से उस बात को बताते हैं, तो ये हमारी एक्साइटमेंट को दिखाता है। या हम बोल नहीं पा रहे थे, तो ये हमारी नर्वसनेस को दिखाता है। इसके बाद है विजुअल कम्युनिकेशन। ये भी कम्युनिकेशन का एक टाइप है, विजुअल, जो हम देख के करते हैं, यानी कि इसमें ना हमें वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती, हम कुछ एक इमेज या पिक्चर्स होती है हमारे सामने, जिसको हम देख के, हमें किसी से कुछ पूछना नहीं है, उन सिंबल्स को देखते ही हम समझ जाते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। इस प्रकार की कम्युनिकेशन का क्या फ़ायदा है कि इसके लिए हमें किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को, पर्टिकुलर भाषा को सीखने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये आसानी से समझ में आ जाते हैं। और सभी स्थानों पर, यानी कि हम कहीं भी चले जाएं, इनका मीनिंग सेम रहता है। जैसे ट्रैफिक सिंबल विच कम्युनिकेट्स नॉट टू ब्लो हॉर्न, कि इस तरह का आप सिंबल देखते हो, ये वाला सिंबल, तो ये किसका सिंबल है? ट्रैफिक सिंबल, कि इसका क्या मतलब है कि हॉर्न मत बजाइए बार बार। नेक्स्ट है साइन फॉर लेडीज़ एंड जेंट्स टॉयलेट। इस तरह के सिंबल आपने देखा होगा, कई जगह टॉयलेट्स के बाहर इस तरह के सिंबल बने होते हैं, जिससे हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता कि कौन सा लेडीज़ के लिए है और कौन सा जेंट्स के लिए। नेक्स्ट है साइन फॉर फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, कि जहाँ ज्वलनशील पदार्थ कौन सा है, इस तरह के सिंबल के लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है साइन यूज टू पॉज ए वीडियो और ऑडियो फाइल इन स्मार्टफोन और कंप्यूटर। आप सभी को पता ही होगा, सभी स्मार्टफोन यूज़ भी करते हैं बच्चे, और कंप्यूटर भी आप लोगों के पास होगा, सभी के पास। अगर नहीं है तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई ऑडियो या वीडियो फाइल चल रही होती है, तो उसमें उस फाइल को रोकने के लिए इस तरह का सिंबल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट का सिंबल सभी ने देखा होगा, इस तरह का सिंबल, और सभी को इसके बारे में पता भी होगा कि रेड लाइट किसके लिए होती है? स्टॉप के लिए, और येलो लाइट वेट, इंतज़ार करने के लिए, और ग्रीन लाइट
गो के लिए, यानी कि आप अब जा सकते हैं। नेक्स्ट है रेलवे क्रॉसिंग का साइन, सभी ने देख रखा होगा। और इसके बाद नेक्स्ट है कि जैसे कोई फिसलने वाला एरिया हो तो इस तरह का सिंबल आपको मिलेगा। और साइन विच कम्युनिकेट्स दैट द एरिया इज़ नो स्मोकिंग, कि जहाँ पे स्मोकिंग अलाउड नहीं होती तो उसके लिए इस तरह का सिंबल यूज़ किया जाता है। इस सेशन में हमने देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है कि जिसमें हम वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, ना ही रिटन में और ना ही ओरली। इसमें हम किसका यूज़ करते हैं? फेस एक्सप्रेशन का, पोस्चर का, जेस्चर का, स्पेस का, टच का, आई कांटेक्ट का, अपनी बात को बताने के लिए। इन सभी के बारे में पढ़ा हमने क्या क्या होती हैं ये। उसके बाद हमने पढ़ा कि विजुअल कम्युनिकेशन क्या है। विजुअल कम्युनिकेशन जिसमें हम किसी इमेज या पिक्चर को देखकर हम जो मैसेज लिखा हुआ है क्या कहना चाहता है उसको समझ जाते हैं। और ये कुछ एक इमेज आपके सामने है, ये भी पढ़ा हमने, इनके बारे में डिटेल से पढ़ा। अब हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज देख लेते हैं क्या है। विच, ये आपको खुद करनी है और इसके आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करने हैं। विच ऑफ दीज इज़ ए पॉजिटिव, पॉजिटिव का मीन्स गुड फेशियल एक्सप्रेशन, इनमें से कौन सा अच्छा फेस एक्सप्रेशन है? स्टेयरिंग हार्ड, नोडिंग while listening, wrinkled forehead, looking away from the speaker. सेकंड है what does an upright, upright means straight, body posture convey show, कि जब हम अपनी बॉडी को स्ट्रेट कर लेते हैं तो वो किस प्रकार का हमारा सिंबल दिखाता है? शाइनेस, फियर, कॉन्फिडेंस या इंटेलिजेंट। ऊपर पढ़ा भी था हमने इसके बारे में। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन एप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एट वर्क, इनमें से कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए उपयुक्त सही नहीं है, यानी कि अप्रोप्रिएट नहीं है, सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन क्या है? पुटिंग आर्म अराउंड ए co-worker's shoulder, shaking hands firmly, थर्ड है looking at the speaker while smile with a smile, sorry, फोर्थ है standing with an upright posture। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? when you are preparing for a presentation, कि जब आप किसी प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, you should, हमें क्या करना चाहिए? फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन पे फोकस करना चाहिए। प्रैक्टिस योर स्पीच इन फ्रंट ऑफ ए मिरर ऑफ और फ्रंट। नेक्स्ट, डू रिहर्सल टू टाइम योर प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड, ऑल ऑफ अबव। तो आप इनके आंसर जो भी आपको आप सही लगता है वो मेरे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। इसके बाद है बी पार्ट, पुट ए cross mark against the action below which are incorrect for demonstrating the use of non-verbal communication, कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो जो सही नहीं है इनमें से जो एक्शन, उसको हम क्या करेंगे? क्रॉस मार्क्स से साइन करेंगे। क्या है? लाफिंग ड्यूरिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हुए हंसना। स्क्रैचिंग हेड, सिर खुजाना। स्माइलिंग व्हेन स्पीकिंग टू ए फ्रेंड, फ्रेंड के साथ बात करते हुए स्माइल करना। नोडिंग व्हेन यू आर एग्री विद समथिंग, जब आप किसी से एग्री हों, सहमत हों तो उसके आगे सिर हिलाना। स्टैंडिंग स्ट्रेट, सीधे खड़े रहना। यॉर्निंग वाइल लिसनिंग, बात करते हुए इधर उधर देखना। सीटिंग स्ट्रेट, सीधे बैठे रहना। मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट वाइल स्पीकिंग, बोलते हुए आई कांटेक्ट बनाए रखना। बाइटिंग नेल्स, नेल्स काटना।
फर्म्स हैंडशेक, हाथ हिलाना या हैंडशेक करना। क्लीनिंग जॉज, जबाड़ों को साफ करना। लुकिंग अवे व्हेन समवन इज स्पीकिंग टू यू, कि इधर उधर देखना जब आपसे कोई बात कर रहा है। इंटेंस स्टेयर। तो ये सभी क्वेश्चन हैं, आप इन्हें खुद करेंगे।